राजधानी लखनऊ के हरिचंद इंटर कॉलेज सदर कैंट के प्रधानाचार्य अरविंद द्विवेदी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए विद्यालय के विषय में चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने विद्यालय की विशेषता के बारे में बात की एवं गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय से कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती है ये भी बताया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को अलग से क्लास दी जाती है, इस बारे में भी जानकारी दी। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट, स्वतंत्र प्रभात न्यूज। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं हरिश्चंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद द्विवेदी सर। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैंने कानपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज पीपीएम डिग्री कॉलेज से एमएससी में डिग्री प्राप्त की है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है मैंने। उसके पश्चात में सन 1986 से मैं यहाँ हरिचंद कॉलेज में प्रवक्ता फिजिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। 2014 से मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आपके इंटर कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे विद्यालय में अधिकतर गरीब छात्र आते हैं। उन गरीब छात्रों की मदद हम लोग सभी लोग मिलकर करते हैं। सभी अध्यापक तन मन धन से उन छात्रों का सहयोग करते हैं। उन्हें हर तरीके की सुविधाएं उत्पन्न कराते हैं। छात्रों को किताबें देते हैं, कापियाँ देते हैं और कुछ छात्राओं को हम लोग जो है यूनिफॉर्म और बैग वगैरह भी देते हैं। गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज क्या सुविधाएं देता है? गरीब छात्रों को हम लोग जो है अलग से फीस, उनकी फीस, कुछ अध्यापक फीस भी भरते हैं। जो भी छात्र फीस नहीं दे पाते हैं उन छात्रों की फीस मैं भरता हूँ या कुछ अध्यापक भी भरते हैं। ऐसा नहीं होता कि छात्र आया उसके पास फीस नहीं है तो उसको हम लोग वापस भेज दें। छात्रों के पास फीस ना होने की स्थिति में हम लोग उन्हें फीस हर हालत में देते हैं और साल भर की फीस देते हैं। उसके अलावा उनको अलग से सुविधाएं देते हैं, खेलने के लिए सुविधाएं देते हैं, पढ़ने के लिए अलग से सुविधाएं देते हैं और कोशिश करते हैं कि छात्र ठीक से पढ़ाई करें और पढ़ करके ही घर जाएं, क्योंकि हुए छात्रों का भविष्य अंधकार में रहता है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बीच बेहतर समन्वय के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? छात्रों को सुविधाएं देने के लिए हम लोग अलग से क्लासेस लेते हैं जिससे कि वो पढ़ाई करें। कॉलेज टाइम के थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे बाद की क्लासेस चलती हैं जिसमें कि उनको कुछ छात्राओं को अलग से शिक्षा दी जाती है जो कि बहुत ही कमज़ोर वर्ग के होते हैं और पढ़ने में भी कमज़ोर होते हैं। उन छात्रों को हम लोग विशेष सुविधाएं देते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज की शिक्षा व्यवस्था में चुनौती हम लोगों के जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसमें बड़ी चुनौतियाँ आ गई। जिस जमाने की शुरुआत में मैं आया था तो उस समय इस विद्यालय में बड़े संभ्रांत परिवार के छात्र आया करते थे। अब इस स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर वही छात्र आते हैं जो बहुत गरीब और निम्न तबके के हैं। अब अच्छे छात्रों का अभाव हो गया है और यही सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अच्छे छात्रों का रुझान इन विद्यालयों की तरफ नहीं है। हम लोगों को जो है इसमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि अच्छे घर के और पढ़े लिखे परिवार से छात्र यहाँ पर आएँ, जो कि जिससे कॉलेज का भविष्य उज्जवल हो। का विद्यालय जो है काफी पुराना दिख रहा है, जर्जर कंडीशन में है, तो इस कितने वर्ष पुराना है और आपने इसका कुछ निर्माण कार्य या कुछ रिपेयरिंग मरम्मत वगैरह का कुछ कार्य नहीं कराया है क्या? हमने उधर छात्रों की जो कमरे जो ऊपर की छतों में वो मरम्मत कराई है, उसमें ऊपर से प्लास्टर करवाया है सारी छतों में अपनी जेब से लगा के पैसा। और इधर भी जितनी ऊपर की छतें हैं इन छतों में जो है दरारें पड़ गई तो उस छतों में दरारों में मरम्मत कराई जिससे पानी नीचे ना आए। और बाकी बहुत पैसा तो विद्यालय में हम लोग लगा नहीं सकते हैं। विद्यालय की लैबें एकदम बुरी हालत में हैं, उनमें पानी नीचे गिरता है, सब सामान खराब हो गया है। क्योंकि विद्यालय 100 से ज़्यादा साल पुराना है तो इसमें जो है 100 साल तक की बिल्डिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जब ख़राब हो गई बिल्डिंग है तो उनको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो ऐसे ही हैं जो ख़राब हो गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो अलंकार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है विद्यालय को लेकर, तो क्या उसमें क्या आपने कुछ अप्लाई किया है कि आपको कुछ धनराशि सरकार द्वारा प्राप्त हो और आप उसका निर्माण कार्य करा सकें विद्यालय में? स्थिति ये रहती है कि अगर आपको कोई भी धनराशि चाहिए, मान लीजिए आपको 50 लाख चाहिए तो उसका 25% आपको पहले जमा करना पड़ता है तब वो मिलता है। तो वो हमारे यहाँ से हो नहीं पा रहा है, या तो मैनेजमेंट कराएगा तभी हो पाएगा, वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम अलंकार योजना में जो है पैसा ले नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सर आने वाले वक्त में स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, तो इस अवसर पर
देश की जनता को, विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने छात्रों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो विद्यालय आएँ, समय से आएँ और समय से जाएँ, पूरे पीरियड पढ़ें और पूरा मन लगा के पढ़ें। तो आजकल बच्चे कुंजी और उनसे पढ़ने लगे हैं, छोटी शॉर्ट बुक से। उनसे पढ़ाई हो नहीं पाती, किताबें पूरी इस पाठ्य पुस्तकों को पूरा ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही उनको अच्छे नंबर आएँगे और उनको भी कॉम्पिटिशन के लिए भी थोड़ा-थोड़ा तैयार कराना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब वो इंटर पास करेंगे तो उन्हें आगे कॉम्पिटिशन देना पड़ता है, तो उन्हें भी उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो आगे कॉम्पिटिशन दे सकें। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।